जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, टेरेस गार्डन से मैंने कितने सारे बैगन तोड़ लिए हैं और मैं लगा रही हूँ एक प्लांट जो है मेरे पान का, और कुछ शो प्लांट भी है। एक ही इसमें उग गया है तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे प्लांट में, ताकि मैं इसे लगा सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही में हौस पौस हो गया था और मेरा जो गमला है मम्मी ना आप वो क्या ख़राब हो कर रहे चुका हो? था। ये पान का पेड़ है, बंगला पान का। तो बंगला पान का और ये शो प्लांट एक ही में आ गया है, तो मैं उनको अलग अलग कर रही हूँ। ये वाले ग्रो बैग में पान का लगा दूँ क्या, कि शो प्लांट लगाऊँ? शो प्लांट नहीं, पान का लगा। पान का ही लगा देती हूँ, ज़्यादा ज़रूरी है इसको। मैं ट्रांसफ़र भी इसलिए कर रही हूँ, आज नल भी आने वाला है, पानी भी भरना है और मुझे किटी के लिए भी तैयारी करनी है। आज है 18 तारीख और 18 को मेरी किटी है, क्योंकि 17 को चुनाव था, तो तैयारी हो रही है। मुझे लगा गट्टे उसके इसके होते हैं, बड़ी मेहनत के बाद। सच कहूँ तो प्लांट लगाना मेहनत का काम तो है ही, उसकी केयरिंग करना उससे भी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि एक प्लांट जब हमारे सामने हो तो सर्वाइव करने के लिए उसको खाना पीना, उसकी केयरिंग देखना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी थके हो पर आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्लांटों में भी जान होती है। हम लगा तो देते हैं लेकिन उसकी केयरिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड हमेशा चिल्लाते हैं, आगे जाके तू कैसे करेगी, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है और सारे प्लांट मेरे टेरेस पर लगे हुए हैं। तो मुझे डांटते हैं तो सही करते हैं, ऐसा नहीं बोल रही कि गलत बोल रहे हैं या छत ख़राब हो जाएगा। छत ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी केयरिंग का मतलब यही होता है कि हम उसको ऐसे स्टैंड पे रखते हैं और केयरिंग करते हैं। तो केयरिंग करने वाले की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर केयरिंग करने वाला हो, ध्यान दे, तो नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि इतनी आँखों को सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। तो एक कुछ अच्छा लगे इसके लिए तो हम क्या नहीं करते हैं। देखिए, नल भी आ गया, मैं पानी भर रही हूँ और मैंने पूरा आंगन में पानी डाल दिया है, प्लांटों को पानी डाल दिया है। मैं 2-4 दिन में एक दिन, जब एक दिन के मतलब गैप नल आता है उस दिन भी एक गैप देती हूँ। फिर जब सेकंड टाइम नल आता है तब पूरे प्लांटों में सामने की ओर भी पानी डाल देती हूँ, तो साफ़ सफाई हो जाती है। लेकिन धूल दस्त तो मेरे उतने आते नहीं हैं, क्योंकि कोई गाड़ी वाड़ी चलता नहीं है। लेकिन मैं प्लांटों में और रोड पर जो कच्चा है ना, इसकी वजह से पानी भी छींच देती हूँ। तो मानसी कैमरा लेके चल रही है, मतलब मोबाइल संभाली हुई है और मैं प्लांटों में पानी डाल रही हूँ। तो जाम आए हुए थे, मैं उसको जाम बता रही थी कि प्लांट में जाम आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया जाम हुआ है, तुम्हें खाना है तो तोड़ लो, नहीं तो क्या ज़्यादा पक जाने में पता नहीं क्यों इनमें इल्लियाँ भी हो जा रही थी। तो मैं सारे प्लांटों को नहला दे रही हूँ और फिर उसके बाद मुझे फिर तैयार होना है जाने के लिए। तो कई कई बार ऐसा होता है, जिस दिन नल आना होता है ना उस दिन शाम तक के मुझे बहुत काम करने होते हैं, क्योंकि लेट नल आता है 1:30 बजे और मुझे जाना था 4 बजे। देखिए, मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए और मैं आपको वहाँ पहुँच के ही मिलूँगी सीधा, क्योंकि सब दोस्तों के बीच में, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मानसी को जाना था ट्यूशन के लिए और उनके डैडी आए हैं मुझे लेने के लिए भी, क्योंकि मानसी को भी छोड़ दूँगा, तुझे भी छोड़ दूँगा। अदरवाइज़ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पास में ही है, तो मैं पैदल भी जा सकती थी, लेकिन मेरे घुटनों के दर्द की वजह से बहुत आलसी आ जाती है मुझे चलने में। दर्द तो होता ही है और आलसी भी आती है। तो बस अब हम निकलेंगे, सीधा वहाँ पहुँचेंगे और आपको पहुँच के मिलते हैं। चलो लॉक लगा लो और तुम्हारे पापा को भेज देना आज 5 बजे, जब मीटिंग जाती तो 5 बजे भेज देते। लगता है वो किस्मत से हमें आज तो अभी तक बोला नहीं, मुझे हो सकता है अगर ठंड लगी, ठंड पड़ रही ना आते टाइम लेके फटाक से जा। और ये कैसा सिस्टम है इसमें? टी शर्ट अंदर खोस लिया तूने? तो टी शर्ट तो खोस लिया, तो उसमें क्या होगा, सेटिंग है ना कपड़े। काले लगा रहा ना, लगा रहे ना, है ये तो बाजू में टंगा हुआ है। लेके जा बेटा, जा तो प्लीज़ लेके आ, बैग में रख दे। आते पर नौटंकी नहीं लगी, दुकान पे खड़ी रहेगी तो पहन लेना। वैसे तो मॉडर्न बन के करना क्या है समझ में, पढ़ने का उद्देश्य नहीं रखता। 7 तक तुम्हारा भी हो जाएगा ना। हाँ, जल्दी हो जाएगा। सही एंट्री है यार, चलो सही टाइम पे एंट्री हुई अपनी। चलो हाँ, चलो अब अपन को कोई बोल नहीं सकता कि आगे पीछे आए। चलो, गिर तो नहीं जाएंगे? नहीं। हाँ, पकड़ो 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 एक ना आ जाओ साथ। देखो, गोल्डन गोल्डन पहन के आए हैं, गोल्डन ब्लैक। अच्छा, घर पास में, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आराम से ही है। कितने फायदे हैं अपने पास होने के। एक हाथ पैर मिल जाता है बोलना। ब्लू हम ब्लू सोचे थे पर ब्लू नहीं पहने हम, द ब्लैक। हाँ, ब्लैक ज़्यादा लोगे। सब ब्लैक साड़ी ही थी। हाँ, मैंने दोनों चीज़ मैच कर लिया। गोल्डन था ना साथ में, आपको प्लस। मेरे लड़के ने डाला है ये सब। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप लोग गोल्डन तो गोल्डन भी, ब्लैक तो ब्लैक भी।
है कि नहीं? ब्लैक साड़ी पहना था गलती अरे इधर तो वेलकम कर लो। तो साड़ी पहनना चाहिए था ना आपने, साड़ी ब्लैक साड़ी दो साड़ी थी। ये हमेशा मतलब हाँ क्या हुआ हमेशा? हमेशा मतलब थीम पे नहीं रहते हो। ब्लू है ना? हाँ ब्लू, सॉरी ब्लू भी था। अरे ब्लू 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 है आया। आज पहली बार मैंने इनको देखा नहीं तो। हाँ दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। हाँ आज लास्ट हैप्पी देखो हैप्पी दिवाली कैसे बना रहे हैं आप? अब क्या बना रहे हैं? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब डायरेक्ट नहीं कर सकते थे इसलिए तो कुछ कर दिया। शर्ट का डाला नमकीन में अच्छी रखी लेकिन मैं तो कुछ और रख रही थी, साड़ी पहनना था पागल। मैं कुछ और कॉर्ड सेट रख रही थी, नहीं हमारे पास, मैंने कॉर्ड सेट कर रही थी, सूट पहन रही थी। उसके बाद नहीं बहुत ही प्यारा लगा और थीम गोल्डन है और ब्लैक रखना तो मतलब थोड़ा सा सबके पास होते हैं उठ के। हाँ गोल्डन गाउन भी है मेरे पास, अरे वाह ब्लैक वो पहनना चाहिए। देखो गोल्डन कितना प्यारा लगता है। बोलो मार्केट जा सकते हैं कि नहीं पहन के? नहीं मार्केट इतना चमचम लगता है। अरे नहीं लगता यार। गोल्डन थीम डाली थी मैंने कहा नहीं किटी में तो चलता है मार्केट। हाँ मार्केट में पार्टी वेयर है ये तो पार्टी वेयर है, वही तो। मेरा राम 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 राम। डिफरेंट पहन के ही अच्छा है ब्लैक और ये दोनों के बीच में। हाय भाभी। अरे बाप मेरा जी बढ़िया बढ़िया। आई लेट आएगी। अरे हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाभी। हैप्पी दिवाली। सभी को हैप्पी दिवाली। मैं हो जाती हूँ साइड पे। मैं इधर हो जाती हूँ। ये बैठ गई ना? नहीं कोई बात नहीं, बैठने दो। मेरे यहाँ किटी थी आज के दिन। जब किटी थी तो हम लोगों ने 18 तारीख को किटी थी। 17 को हमारे यहाँ चुनाव था, विधायक चुनाव, और 18 को इसलिए थोड़ा लेट हमारा किटी रहा, नहीं तो 1 से 10 के बीच में हमारा किटी हमेशा हो जाता है। तो एक गेम सजेस्ट किया गया था जिसमें चिट रखी गई थी, सर पर रख कर उसमें सारी चिट निकालने और बोलना है मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। तो ब्लैंक भी है। अच्छा तभी ट्विस्ट है उसमें। मैं नाटक अब बोलो पहले। एक्टिंग भी करूँगी। पहले बोलो नाटक करूँ। कौन मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। क्या है? रोमांस नहीं करते, रोमांस नहीं करते। तो देखिए इस तरीके से हम हंसी मजाक करते हैं, किटी करते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ये महीने में एक बार होता है, हर बार नहीं होता है। और कभी कभार ही ऐसा मौका मिलता है, हम लोग दिल खोल के बच्चे बन जाते हैं और बच्चे हमसे साइड में हो जाते हैं। बच्चों को भी लगता है कि मम्मी लोगों के अंदर इतना बचपना भरा हुआ रहता है, तो वो लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं कि मम्मी लोग भूल जाते हैं कि हम भी हैं। तो बच्चे दूर बैठे हैं, देखिए आपको दिख रहे होंगे, और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि महीने में एक बार हम अपने लिए टाइम देना चाहिए, और इस तरीके का टाइम निकाल लो तो बहुत सारी बातें हो जाती है, हंसी हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। घर में आने के बाद थोड़ा सा हमें भी बहुत। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी किटी के 2 लोग बचे हैं, तो फिर से डिसाइड कर लेंगे कि किसको किटी करना है, किसको नहीं करना है। देखिए नाश्ते में हमारे लिए समोसे आए हुए थे, इससे पहले हमारे लिए ड्राई नाश्ते भी रखे हुए थे, दीपावली स्पेशल था तो बहुत सारे। फिर ये दूसरा गेम स्टार्ट हो गया था, तो गेम तो बहुत सारे थे और बहुत मज़ा आ रहा था गेम खेलने में। तो ये एक दिया के हिसाब से रखा गया था। तो आपको गेम अगर बताऊँ तो कैसा था बताऊँ, सब कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए उस गेम को कैंसिल भी कर दिया गया है। फिर ये सेकंड उसके बदले फिर तीसरा गेम निकाला गया कि ये गेम खेला जाएगा। तो ये गेम बहुत अच्छा था, इसमें मैं जीत गई थी, तो मुझे बहुत प्यारा सा एक पर्स भी मिला है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये गेम मैं जीत चुकी थी। देखिए बच्चा कितना प्यारा डांस कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बिंदास और अपने धुन में लगी हुई थी और डांस करे जा रही थी। ठंड का टाइम था, जल्दी जल्दी टाइम निकल जा रहा था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, और जबकि 6:30 ही बजे थे, और लकी टाइम मतलब 4 से 4:30 के बीच में था, स्टार्ट हो गया था आना। तो हम 4:30 सवा 4 बजे तक पहुँचे थे, और 1-1.5 घंटे बाद ही इतना अंधेरा होने लगा था, ऐसा लग रहा था मानो बहुत टाइम हो चुका है। तो थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन वगैरह किए, जो हम हमेशा ही करते हैं ऑलवेज़। तो मेरे कैमरा में कभी कभी ना मतलब क्या बताऊँ, ब्लर्स आने लग जाता है, कैमरा उतना अच्छा फ़ोटो भी नहीं आ पाता है। और एक ही मोबाइल, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, रेसिपी का भी करती हूँ, बच्चे भी इससे पढ़ाई भी करते हैं, मुझे घर का भी मेंटेन करना पड़ता है, और फिर मुझे वीडियो एडिट करना होता है। मुझे उतने अच्छे से एडिट करना तो आता नहीं है, लेकिन कोशिश हमेशा करती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ। तो ये हमने छोटा सा एक रील भी बनाया था, आपने जिसे गाने के साथ में देखा होगा कि हम रील बनाए हुए हैं। तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि किटी करनी चाहिए।
बस उसके बाद तो खाना खाने का ही सब कुछ होना था। तो हम लोग खाना खाने के लिए स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए हम नागपुर के पास में रहते हैं, और नागपुर में जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे संतरे का बहुत क्रेज़, तो उनके पास में बहुत सारे संतरे रखे हुए थे। तो हम लोगों ने सभी ने संतरे ले लिए। हमने बोला कि हम यार इतना मैं तो स्वीट, मतलब हमारे यहाँ संतरे बहुत मिलते हैं ना, तो वही उठा के वो बोल रही थी यार सबको गिफ्ट में संतरे दे दो, सब अपने अपने घर संतरे लेके चले जाएंगे करके। तो मैंने ये भी अच्छा है यार, गिफ्ट मत दो, संतरे ही दे दो। तो वैसे इस टाइम पे हर किसी घर में संतरे ऐसे ही एवं ही रहते हैं, हर किसी के घर में, क्योंकि खेतों में रहता है तो एक दूसरे को दे दिया करते हैं, कितना ही खेत वाले खाएंगे, और जो बिक जाता है तो फिर उसके बाद जो गिरते हैं ना तो वो बांट दिया करते हैं एक दूसरे को कि ले जाओ खा लो करके। तो देखिए हमको गिफ्ट मिला है, तो ये ट्रे मिला है दीदी को, ये गिफ्ट में ये जीत गए थे जब, जिसमें हम लोगों का दोनों का सेम नंबर आया था, डबल से जब गेम किया तो जीत गए। और देखो खाना कितना स्पेशल, बहुत ही प्यारा। इसमें मैंने भी चपाती नहीं रखी है, रोटियाँ नहीं रखी हुई है। तो देखिए दाल और बहुत सारे सैलेड में बहुत सारी चीज़ें थे, और भी सैलेड नीचे रखे हैं, नींबू रखे हैं, ककड़ी रखे हैं, और पापड़, पनीर की सब्ज़ी, अचार, मीठा अचार था, टेस्टी अचार था, रायता था। तो खाना भरपूर भरपेट मिलता है खाने के लिए। 2 घंटे के अंदर जाते बराबर आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, फिर चाय मिल जाएगी, फिर अदर नाश्ता मिल जाएगा, फिर इतना बड़ा हेवी खाना हो जाता है। तो वो दिन तो हंसी मजाक में भी जाता है, खाने पीने में भी चला जाता है। तो कुछ दीदी लोगों का फटाफट जाना भी था, तो वो लोग जा भी रही थी, इनको हमने बाय भी किया, और ये तो अपनी धुन में नाची रही है। और ये देखो ये भी जा रहे हैं। ठंड का टाइम है, पंचमी था, मतलब दीपावली का लास्ट दिन था, पंचमी हो रही थी, तो सभी को अपने घर में जाके दिए बाती भी करना था, क्योंकि हमारी किटी इस दीपावली की वजह से लेट हो रही थी। तो सभी फटाफट चले गए, और फिर मैं वेट कर रही थी मानसी का और उनके डैडी का आने का। वो भी आए तो मुझे लेकर निकल गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज लाइफ। थैंक यू।